बुखार साहब 29 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग होने जा रही है और इस दफ़ा नेतन्याहू के निशाने पर एक और इस्लामिक मुल्क ईरान है और एजेंडे पर यह बात है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करेंगे कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर रहा है, इसलिए उस पर फिर से हमला कर दिया जाए। बुखार साहब, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको बाय करेंगे और दोनों मिलकर अगेन वही कार्रवाई करेंगे? वो कहते हैं, एक इस्तिलाह है ना कि देयर इज मोर देन व्हाट कैचेस द आईज। ठीक है, ये असल बात ये है कि इसराइल और नेतन्याहू ये चाहते हैं कार्रवाई करनी लेबनान में, यमन में और शाम में। उनको डर ये है, नेतन्याहू को बिल्कुल बजा तौर पे डर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो एक ही मुल्क है जो उसको रेजिस्ट करेगा। और वो ये बहाना बना के कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको परसू कर रहे हैं, मिसाइल सिस्टम नया बना रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं अपना, सिर्फ इसलिए है कि इस वक्त उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई कर लें, आप हमला कर दें या जो मर्जी कर दें। वो गए हैं अपने सरपरस्ते आला जनाब ट्रंप के पास कि जी ये देखें, ये ईरान तो ये कर रहा है। ट्रंप साहब अब थोड़े से सियाने हो गए हैं, इसलिए कि अगर आपको याद हो यहूदी एक तकरीब में जो उन्होंने वहाँ यहूदी लॉबी के बारे में बात की थी, वो सबसे बड़ा पैगाम तुम्हारे मेरे लिए नहीं था, वो था नेतन्याहू के लिए कि बस एनफ इज एनफ, मैंने जितना कर दिया इससे ज़्यादा की तवक्को ना रखना आप। इसलिए कि इंटरनेशनल ओपिनियन उनके खिलाफ है, यूरोपीय एलाइज उनसे दूर हटते जा रहे हैं, इसलिए कि जिस हद तक वो नेतन्याहू और इसराइल के साथ इस खून रेजी में गए हैं उसको वो डिसोन कर रहे हैं, हाथ उठा लिए उन्होंने। लिहाजा ट्रंप सियाना है, उसने आखिर कर अपनी चौधराहट तो इन्हीं के ऊपर कायम रखनी है ना। लिहाजा वो इन्हें बच्चा देगा या नहीं देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इनकी इस ख्वाहिश की तकमील के ईरान के ऊपर फौरी तौर पे हमला ठोक दिया जाए, उसको क्रिपल कर दिया जाए, उसको अपाहज कर दिया जाए, ताकि उसके पास मिसाइल सिस्टम जो है और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको परसू ना करे। बिल्कुल बुखार साहब, टाइम शॉर्ट है, मुझे शॉर्टली बताइएगा कि अब ईरान इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? क्या इन धमकियों से डर जाएगा और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उससे दस्तबरदार हो जाएगा? मैं आपको वो लहजे और वो अल्फाज याद कराना चाहता हूँ जो ईरान की लीडरशिप ने इख्तियार किए थे जिस पर जंग अपने अरूज पर थी। वो न पीछे हटने के लिए तैयार थे, न झुकने के लिए तैयार थे। सीज फायर भी अमेरिका की ख्वाहिश और रिक्वेस्ट पर हुई है। इसलिए अगर आपने वो तकारीर सुनी है जो आयतुल्लाह खमेनी ने की है बाद में, तो उसमें जो डिटर्मिनेशन है ईरान का, वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये जो तंजीमात हैं जिनको कोई नाम हमास दे देता है, कोई हिजबुल्लाह कहता है, कोई हौजीज कहता है, ये आज के नहीं है, ये दिहाइयों से है। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस।